क्रांतिकारी सलाम साथियों। आज हम एक अजीम शख्सियत के बारे में बात करना चाहते हैं। वो शख्स जो आज इस युग में हमारे लिए एक मिसाल बनकर खड़े हैं, जिनको रेमन मैग्सेसे जैसे अवार्ड मिले, जिन्होंने लद्दाख के वाटर क्राइसिस को सॉल्व किया, जिन्होंने इंडियन आर्मी के लिए पैसिव सोलर हीटिंग जैसे शेल्टर्स बनाए। आज वो हमारे और आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, इस युग के लिए और इस देश के लिए जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई सिर्फ उनकी अकेले की नहीं, उनकी लड़ाई हम सब के लिए, हम सब के हित में है। और जंगल राज की सरकार इस बात से डरती है कि उनके सामने कोई सवाल करे, कोई उनके खिलाफ खड़ा हो, कोई उनके लिए प्रोटेस्ट करे। और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही हुआ। इस जंगल राज सरकार को लगातार 20 दिनों के अनशन हजम नहीं हुआ, उनको सब्र नहीं हुआ कि आखिर कोई मेरे खिलाफ आवाज उठा कैसे रहा है। और आज 20वें दिन के अनशन पर सोनम वांगचुक जी को सुबह के करीबन 7 से 10 बजे उठा लिया गया, उन्हें डिटेन कर लिया गया। सफेद चादरें उनके चारों तरफ फैलाई गई और उन्हें उठा लिया गया, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी मूवी का क्लिप चल रहा हो, कोई सीन चल रहा हो। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है हमारे लिए, आपके लिए और हम सब के लिए। किस बात का डेमोक्रेटिक कंट्री, किस बात की डेमोक्रेसी, किस बात का प्रोटेस्ट और किस बात की आज़ादी है हमें। हम अपने हक की बात नहीं कर सकते, हम पेपर लीक की बात नहीं कर सकते। आए दिन नीट, यूपीएसआई, एसएससी जैसे पेपर लीक होते रहते हैं और हम चुप रहें। यही सरकार चाहती है क्या हम आवाज़ ना उठाएं? आवाज़ उठा रहे हैं तो हम अपने लिए उठा रहे हैं, अपने हक में उठा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम आपके खिलाफ उठा रहे हैं, और खिलाफ उठाएंगे। अगर आप जवाब नहीं देंगे, आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे तो सवाल बिल्कुल उठाए जाएंगे और आपको जवाब देना होगा। ये सत्ता और हम आपसे जवाब मांगते हैं। जितने इंडिया के सिटीजन हैं, जो स्टूडेंट हैं, अपने दिनों रात की मेहनत लगाते हैं, अपने बाप माँ की कमाई लगाते हैं कि वो डॉक्टर बनेंगे, वो किसी और फील्ड में जाएंगे। रातों में खबर आती है पेपर लीक हो गया है। बताइए ये कहाँ का न्याय है और किस तरह का एजुकेशन सिस्टम है ये। और मुझे तो अफसोस और हंसी आती है हमारे धर्मेंद्र प्रधान पर। बात के हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर, लेकिन जब उनसे सवाल किया जा रहा है तो लगातार 20 दिनों से चुप्पी साधे हुए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि डर लग रहा है उन्हें जवाब देने में कि आखिर लीक क्यों हो रहे हैं पेपर। कम से कम वो एक ट्वीट तो कर सकते थे, एक रिप्लाई कर सकते थे कि हम इसके बारे में कुछ समाधान निकालेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये जंगल राज की सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा है। और हमारे हक के लिए लड़ कौन रहा है? ना कि हमारे जो लीडर हमने चुने हैं या फिर कोई और हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारे बच्चे, स्टूडेंट और साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जैसे सर आज हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं तो उन्हें डिटेन किया जा रहा है। कल को हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। तो जरा ध्यान रखिए, आवाज़ उठाना शुरू कीजिए, सवाल करना शुरू कीजिए। ये सत्ताधारी सरकार नहीं तो ऐसे ही रहेगी और ऐसे ही मनमानी चली तो मुझे सोचने में तकलीफ होती है और अजीब लगता है कि आखिर ऐसे कब तक चलेगा। और फ्यूचर में ये डेमोक्रेटिक कंट्री क्या सच में डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाने के लायक रहेगी या फिर नहीं। और मैं अंत में अपनी बातों को ख़त्म करूँगा 2 लाइनों से कि शहर की खुशियाँ मनाने वालों, शहर का तेवर बता रहा है, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। इनकलाब जिंदाबाद।